अस्सलाम वालेकुम। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शाहबुद्दीन और यहाँ पर ये लैंड सर्वे कोर्स काफ़ी सालों से चल रहा है और हर तरह का भी कोर्स होता है, सेफ्टी, क्रेन, बिल्डिंग, हर तरह का यहाँ ट्रेनिंग, आईटीआई, टेक्निकल सारा होता है। ज़रूर आएँ। और लैंड सर्वे तो खुसूसी बहुत इंपॉर्टेंट है और लाखों लड़के हमारे जॉब कर रहे हैं इंडिया, अब्रॉड, गल्फ में। और आप ज़रूर आएँ एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो हम लोग का जो टॉपिक अभी बेसिक क्लास शुरू हुआ है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सर्वेइंग के बारे में। किसके बारे में? सर्वेइंग। जो हमारा पढ़ाई है, जो हमारा एजुकेशन है, जो हमें पढ़ना है, हम जो भी कोर्स करते हैं कहीं से भी, चाहे कॉलेज से या कहीं से या आईटीआई से या इंस्टीट्यूशन से, तो उसको हम लोग पढ़ाई का नाम होता है सर्वेइंग। क्या बोलते हैं? सर्वेइंग। ठीक है। तो सर्वेइंग is an education system और certification, diploma, trade and degree courses। तो सर्वेइंग एक एजुकेशन से, एक सर्टिफिकेशन, एक डिप्लोमा, एक ट्रेड, एक डिग्री कोर्सेस है। क्या है? इतनी सारी चीज इसमें होता है ना। यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है, डिप्लोमा भी होता है, अलग अलग उसमें कोर्स होता है। जैसे सबसे पहले हमने लिखा सर्टिफिकेशन कोर्स। क्या लिखा? सर्टिफिकेशन कोर्स। तो सर्टिफिकेशन कोर्स जो इसमें होता है, सर्टिफिकेशन कोर्स जनरली 3 मंथ टू 1 ईयर। क्या होता है? यानी जो 3 महीना से 1 महीने का, 1 साल का जो कोर्स होता है, वो जनरली क्या कहलाता है? सर्टिफिकेशन कोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसकी एजुकेशन 8 to 10 क्लास। कितना? अगर कोई 8 से 10 क्लास है, हाँ, तो वो सर्वे का कोर्स वो भी कर सकता है। क्या कर सकता है ना। तो उसके सर्टिफिकेट में कमी आएगा। क्या आएगा? 3 मंथ का वो कर सकता है। कोई 8 क्लास में तो 3 मंथ, 9 क्लास में तो 6 मंथ, 10 क्लास में तो 1 ईयर वाला। ठीक है। लेकिन वो सर्टिफिकेट कोर्स है। क्या है? सर्टिफिकेट कोर्स है। दूसरा कोर्स है सर्वे में डिप्लोमा। क्या है? डिप्लोमा जो है 2 years to 3 years। क्या है? 2 साल से 3 साल। इन्हें एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, कहाँ पे? ये हमारे इंस्टीट्यूट का जो कोर्स डिजाइनिंग है, ये इस तरह से हम लोग कोर्स को करवाते हैं। तो 1 ईयर भी कोर्स है हमारे पास, 2 ईयर भी कोर्स है हमारे पास, 3 ईयर भी कोर्स है हमारे पास। तो 2 ईयर से 3 ईयर्स का जो कोर्स है वो क्या कहलाएगा? डिप्लोमा। तो डिप्लोमा करने के लिए आपके पास क्या क्या शर्त होना चाहिए? पहले 10 क्लास टू 12th क्लास। क्या है ना? अगर आप 10 से 12 क्लास है तो आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। किसमें? या आईटीआई एनसीबीटी से, है ना। ठीक है। तीसरा कोर्स है हमारे पास ट्रेड। क्या है? ट्रेड एक्चुअली हम लोग कहते हैं, ये पहले 1 ईयर का होता था, अब 2 इयर्स का होता है। क्या होता है? 2 इयर्स। मान लो 2 इयर्स आईटीआई एनसीबीटी या आईटीआई एससीबीटी। तो ये हमारा एनसीबीटी हो गया, है ना। एनसीबीटी का जो कोर्स होता है हम लोग सर्वेइंग में 2 साल का। कितना होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। कौन कराती है? आईटीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट का आईटीआई एनसीबीटी होता है 2 साल का। ट्रेड है ना, गवर्नमेंट जॉब में अगर हमको जॉब में भरना है तो आईटीआई चाहिए। क्या चाहिए? तो हमको अगर गवर्नमेंट में जाना है सर्वे में, तो हमको आईटीआई एनसीबीटी को करना पड़ेगा। क्या करना होगा? लेकिन बहुत सी गवर्नमेंट आईटीआई प्राइवेट को भी ले लेती है। क्या करती है? जैसे गवर्नमेंट जॉब में निकलता है मान लो 100 वैकेंसी, कितना?
अब 100 जॉब वैकेंसी निकला और गवर्नमेंट के जो लोग ITI से किए हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं आजकल, तो उससे क्या होता है कि 100 में 80 लोग फॉर्म भर दिए, तो 20 तो खाली है। अब 20 किसको लेगा? जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाला है। कौन है? तो जब भी गवर्नमेंट जॉब निकलता हो तो कोई भी लड़का कहीं से भी प्राइवेट से भी करता है तो बहुत से लोग फॉर्म नहीं भरते हैं। भर देना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे क्या होगा, रिजेक्ट होगा ना, आपको रख तो नहीं लेगा बांध के, हाँ, खा तो नहीं जाएगा क्या जी? ये अमेरिका भेज देगा? कहीं नहीं भेजेगा। यही होगा कि आपके सर्टिफिकेट, योर सर्टिफिकेट विल बी रिजेक्टेड। क्या बोलेगा? नॉट एक्सेप्टेबल, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, होता है ना, नीचे पहले लिख देगा कि कोई कंपनी का वैकेंसी आता तो पहले लिख देता है कि कौन कौन कॉलेज का कैंपस करेंगे, क्या करेंगे। अभी से कॉलेज में आपका कैंपस आया, हाँ, अलकबीर में, तो अब अलकबीर में कैंपस आया तो RBS इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का को बोलेगा, है भाई, वो भी तो इंजीनियरिंग कर रहा है, ज्यादा पैसा वहां पे फीस है, तो माने उसके सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं है यहाँ, क्या नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज अच्छा नहीं है, क्या नहीं है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा। बहुत जगह आप कहीं अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो वो बोलेगा नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं है, क्या नहीं है। तो बात सही उसने कहा, क्या कहा? उस कंपनी में फिक्स है किसी और कॉलेज से कैंपस करने का, क्या, तो वो वही कॉलेज से लड़का को उठाएगा। समझ गए? बहुत लड़का क्या सोचता, अरे मेरा सर्टिफिकेट लगता है जाली दे दिया, मेरा ये दे दिया, नहीं, दूसरा में डालिए। क्या डालिए? कोई बात नहीं है। अभी हमने कहा ना कि कहीं भी जॉब आता आप दे दो, देखो वहां खुद पता चल जाएगा कि वहां कौन कॉलेज का लड़का को ले रहा है, क्या ले रहा है। समझ गए? यही माइंड रखना। यही लड़का लोग क्या करता है, माइंड नहीं रखता है, और क्या होता है, वो अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को, अपने इंस्टीट्यूशन को फिर गलत बोलने लगता है। क्या बोलता है? अरे गलत जगह पढ़ लिए यार, अलकबीर में नहीं पढ़ना चाहिए था, उसमें पढ़ना चाहिए था, ये हो जाता, वो हो जाता। सब कॉलेज अच्छी होती है, बट कंपनी का अपना अपना सबका ये है, कैंपस सिलेक्शन सिस्टम बना हुआ है कि आप वो कॉलेज में ही जाएगा, क्या जाएगा, वहीं से लड़का को लेगा वो। समझ गए? ठीक है, तो ये सभी लड़के याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लेकर आप फिर दिल छोटा हो जाता है लड़के का, दिल छोटा नहीं करना है। लाखों कंपनी दुनिया में है, करोड़ों है, क्या है, दुनिया जोड़ेगा तो करोड़ों, इंडिया ही में लाखों इंडस्ट्री है, क्या ना है, लाखों। बस यही है कि हम वहां तक पहुंचना सोर्स चाहिए, क्या चाहिए। चलिए, तो ट्रेड में 2 साल का ITI हो गया, 3 साल का डिप्लोमा। चौथा क्या हमारा 4 ईयर का बीटेक, क्या है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। 2 तरह का कोर्स है। ये कितना साल का होता है? 4 ईयर। क्या होता है? 4 ईयर, बट नॉट लैंड सर्वेइंग, यानी लैंड सर्वेइंग में 4 साल का नहीं होता है। लैंड सर्वेइंग में, सॉरी, सर्वेइंग में 4 साल का नहीं होता है। बीटेक हम कर सकते हैं मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, और मिकाट्रॉनिक में, है ना, इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें किसी में भी अगर हम इसमें करते हैं तो सर्वेइंग पढ़ाया जाएगा। क्या करें? अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं तो भी सर्वेइंग चैप्टर है उसमें, सर्वेइंग 1 एंड 2, क्या, एंड 2, BC पूर्णिया एंड अग्रवाल की किताब, जनरली ज्यादा अलकबीर में भी वही पढ़ाया जाता है। ठीक है, मुझे पूरा किताब रटा हुआ है, क्या है, वो पूरा किताब का चैप्टर मेरे को याद है, 1 2 पूरा। तो हम लोग भी इंजीनियरिंग पढ़े थे उड़ीसा में, तो हम लोग को भी ये पढ़ाया गया, है ना, CB रमन में। तो हम लोग का कंपनी में एक्चुअली कॉलेज में वो किताब पढ़ाया जाता था, अघोर का। किसका? अघोर का होते है, दो वो भी किताब मेरे पास, तो डजंट मैटर। तो लेकिन कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, बीटेक में, सिविल मैकेनिकल में ही सर्वे को सेलेक्ट करेगा, क्या करेगा। लेकिन उसको इंजीनियरिंग करने के बाद सर्वे का कोर्स बाहर से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चाहे 1 साल का करो, चाहे 2 साल का करो, चाहे 3 महीना करो, करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक इंजीनियर, हर एक MBA वाला को एक्स्ट्रा प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जब तक नहीं करेगा कंपनी में एक्टिविटी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समझ गए? तो लड़के क्या सोचते हैं कि हम इंजीनियरिंग कर लिए बस अब जॉब पकड़ लेते हैं, हो जाएगा। नहीं, कंपनी पोस्ट नहीं करेगा जब तक आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं आएगा। तो बहुत सारी कोर्सेस होती है छोटी छोटी,
जो करना पड़ता है। हम लोग भी 10-12 तो कोर्स किए हैं उसके बाद, इंजीनियरिंग के बाद बॉम्बे से किए हैं, कुछ कलकत्ता से किए, कुछ चेन्नई से किए हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, सर्टिफिकेशन कोर्स 3 से 1 ईयर का होता है, डिप्लोमा 2 से 3 साल का होता है, ट्रेड 2 से 2 साल का ITI होता है। खाली बली गवर्नमेंट में जैसे बिहार सरकार में जॉब निकल रहा है, झारखंड SSC में जॉब निकल रहा है, किसमें गवर्नमेंट का हमको जॉब निकलता है, झारखंड SSC हर साल निकलता है, बिहार SSC अभी निकलने वाला है, तो हम उसमें डाल देंगे अपना भी। हजारीबाग SSC मेरे बहुत स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, देवघर में SSC में मेरा स्टूडेंट जॉब कर रहा है, अमीन में। किसमें? अब पोस्ट क्या मिलता है गवर्नमेंट में, जब गवर्नमेंट का आप जॉब करेंगे तो लैंड सर्वेयर का जॉब, अब जॉब जो हम करते हैं कंपनी आपको लैंड सर्वेयर में रखता है या सर्वेयर में, तो ITI के थ्रू अगर आप जॉब करेंगे गवर्नमेंट में तो वो कहलाएंगे आप अमीन। क्या कहलाएंगे? झारखंड बिहार में अमीन कहा जाता है, और यूपी में क्या कहा जाता है? लेखपाल। क्या कहा जाता है? लेखपाल। क्या कहा जाता है? लेखपाल, पटवारी। क्या? तो यूपी में अमीन नहीं कहा जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं? अमीन बुलाओ जमीन नपाओ, अमीन बुलाओ, अमीन आएगा जमीन नापेगा, पैमाना निकालेगा, उसका कट्ठा नंबर, बीघा नंबर सब निकाल के देगा। अमीन क्या बोलते हैं? एक अमीन जमीन नापता तो कितना पैसा ले लेता है? 3,000 4,000। सरकारी पेमेंट अलग है, क्या है? 60-70 हज़ार गवर्नमेंट जॉब पेमेंट है, क्या ना है? तो अगर एक दिन में 3,000 नापा, दो जमीना 6,000, एक महीने में 2 लाख। घाटा सौदा नहीं है सर्वे का। क्या नहीं है? बस थोड़ा सा हमको इसमें क्या करना है? मेहनत करना है। क्या करना है? अब इस पे हमको लगना पड़ेगा, मेहनत करेंगे, थोड़ा जॉब पहले कर ले, फिर अपने बस्ती में जो अमीन है अमीन से टच करे। अमीन को क्या है भाई, अमीन तो इतना जमीन नाप नहीं सकता अकेले, तो उसका PA बन जाएंगे। एक जमीन नापने का हमको 500 दे दे, क्या दे दे? तो दिन भर में अगर हम 3 जमीन भी नाप लिए तो 45,000 तो महीना हम बैठ के कमाएंगे। तो ये लैंड सर्वेइंग में बेनिफिट इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। बट आदमी क्या सोच रहा है? कि चीज जॉब जॉब जॉब। क्या सोच रहा है? सिर्फ जॉब सोच रहा है कि हमको सिर्फ नौकरी मिल जाए और हम काम करें, ठीक है, समझे? लेकिन दूसरी और भी दिमाग लगाना है। पहला चीज, चलो ये हो गया एजुकेशन का। क्या हो गया? तो एजुकेशन हम क्या क्या सर्वे में ले सकते हैं, कैसे होता है, ये हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जो बताएंगे कि सर्वे में हम लोग क्या क्या जॉब कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।